क्वेश्चन तो पता चल रहा है कि द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन फ्रॉम आर टू आर इज वन वन एज वेल एज ऑन टू. ओके, ऑन टू बट नॉट वन वन, नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, वन वन बट नॉट ऑन टू. तो बोर्ड में भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और इसको सॉल्व करके बताओ. इसका आंसर सर ये होगा वन वन एज वेल एज ऑन टू भी है. देखिए क्या आ रहा है कि सर एक के लिए की वैल्यू आ रही है, एक के लिए और फिर हर एक के लिए जो है हर एक के लिए ये डिफाइंड नहीं फंक्शन. हर एक के लिए से ये डिफाइंड है फंक्शन आर टू आर में. कोई भी आर वैल्यू इसमें डालेंगे तो उसमें जो आएगा आर ही आएगा और सारे अलग अलग वैल्यूज आएंगे. नहीं, बोर्ड एग्जाम में मतलब इसको प्रूव करना पड़ता है. वन वन कैसे प्रूव करते हैं? ऐसा करते हैं. नहीं. तो सर इसमें ये देखिए सर एक्स के जो भी वैल्यू डालेंगे सर इसमें वाई के अलग अलग वैल्यूज आएंगी और हर एक वैल्यू ऑफ एक्स के ऐसे करके समझाते हैं. वन 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 प्रूव करने के लिए क्या होता है? एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, तो एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू होना चाहिए. तो प्रूव करो ना, ठीक है ना. एक्स वन तो लिखेगा, जीरो कहाँ से आ रहा है? मान लिया लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो यू हैव टू प्रूव एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू. पहले बताओ ये आता है तुम्हें? नहीं आता है. सर ये पता है सर ये होगा क्या, लेकिन इन से प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूव क्या? तमाम तो क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में है बेटा, सॉल्व क्वेश्चन में भी. एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू होता है, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू प्रूव करना है, तभी तो वन वन होगा. उसका क्या लिखे? एफ एक्स वन इक्वल टू एक्स वन अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर फैक्टराइज करो. ऊपर लेंगे ना साइड में, तो नीचे आ गया ना. तो इसमें क्या क्या रहा है? जो मतलब एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू और एक्स वन इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स टू, वन अपॉन एक्स टू आ रहा है. तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू तो एक जगह पे आ रहा है ना. तो एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू होगा, तो एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू आ रहा है. और नहीं तो एक्स वन इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स टू आ रहा है ना. तो वन वन के बाद ये करेंगे तो देख लेते हैं. जैसे हम लोग मतलब कोई जगह पे टू पुट किया और कोई जगह पे 1/2 पुट कर दिया, तो चेक करो.
2 का वैल्यू भी 2/5, इसके वैल्यूज भी 2/5, तो 2/5 तो आ रहा है, लेकिन 2 और हाफ तो बराबर नहीं आ रहा है ना, है कि नहीं? आया, ठीक है बेटा। तो जैसे 2 और हाफ, यहाँ पे क्या आ रहा है, जो इसी जगह में दिखा जा रहा है कि 2 पुट करे तो 2/5 आ रहा है, हाफ पुट करे तो वो भी 2/5 आ रहा है। तो fx1 इक्वल टू fx2 हो रहा है, लेकिन x1 इक्वल टू x2 नहीं हो रहा है कि नहीं? मोरोवर x1 इक्वल टू x2 भी है इक्वल वैल्यू, लेकिन इसके लिए तो नहीं हो पाया ना, इसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। सो इट इज नॉट ठीक हुआ ना, बिकॉज वो सब दे दिया, आर दिया ना रियल नंबर, तो 1 1 तो नहीं हुआ, ऑन टू हुआ कि चेक कीजिए, बात क्लियर ना। और वो पहले क्या कर कुछ वैल्यूज ले रहा था, 0 1 इस तरीका से। ऑन टू तो सर होगा तो कैसे होगा भाई साहब, होगा तो सबको पता है। उसने बोला ऑन टू होगा, अभी ऑन टू प्रूफ करना पड़े, पता चला ना 1 1 कैसे, तीसरे टाइप की चीजें होती है। अच्छा, प्रूफ करना नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इसमें क्या करते, इसे fx को y मान लेते, तो y के वैल्यू से निकाल लेंगे, fx को y मान लेंगे, फिर हम लोग का फिर x के वैल्यू y के वैल्यू निकालेंगे। तो रेंज तो हम लोग जानते हैं, जो वैल्यूज आ रही है वो रेंज है, और कोड में इसका रेंज नंबर है ना। तो चलिए fx को y मान लीजिए, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दीजिए। तो x वैल्यू निकाल लीजिए, x इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर नॉट होल स्क्वायर 2 है। अच्छा, तो x मान लो रियल होने के लिए, फॉर x टू बी रियल लिखे, फॉर x टू बी रियल y कैनॉट बी 0, y 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। दूसरा 1 माइनस 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज कर लीजिए उसको, हाँ बाबा क्या कर रहे हैं, राइट में आ जा, राइट में आ जा, राइट में आ जा। इसे तो सॉल्व करते हैं, 4y स्क्वायर माइनस 1 लेसर और इक्वल टू 0। कहाँ क्या सॉल्व कर, अरे यार y के वैल्यू निकल गए, इसे वैल्यू निकल जाएगा, सब उल्टा पुल्टा काम करेगा, वैल्यू निकालना भी नहीं आता है अभी तेरे को। इस तरीके से 12th क्लास में पढ़ रहा है, ऐसे कर रहा है, जो बोला पहले ठीक से सुन, 4y स्क्वायर माइनस 1 लेसर इक्वल टू 0 लेट, उसके बाद 4 का मूल ले, y स्क्वायर माइनस हाफ 1/4 लेसर इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। फिर इसका पता नहीं कहाँ क्या, हाँ फैक्टराइज कर, टेंथ क्लास से सीख रहा अभी भी। नंबर लाइन प्लॉट कर, जीरो कहां से आ जाएंगे, जीरो कौन से ले लेगा, क्या बात है, जीरो कहीं से भी आ जाएंगे, दो एक्सट्रीम वैल्यू से, प्लस में लेंगे प्लस माइनस प्लस, अरे एक्सट्रीम क्वांटिटी में प्लस लिख देना, प्लस हाफ से आगे प्लस लिख दिया, प्लस माइनस प्लस, पता है ना कैसा है, हाफ हाफ है, ठीक है ना।
तो हाफ से बड़ा कोई भी पुट करेगा तो पॉजिटिव आएगा, माइनस हाफ के बीच में नेगेटिव आएगा, माइनस हाफ से लेसर में प्लस आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज हुआ। तो लेसर देन 0 होने के लिए कंडीशन क्या हो, एक्स वैल्यू कहां से कहां तक, एक्स का वैल्यू कहां से हाँ माइनस हाफ से 1 के बीच में। तो लाइक वाई गेटर इक्वल्स टू, यार कैसे लिखते हैं, गेटर का साइन इधर होने लगता है, माइनस हाफ से गेटर, इससे लेसर तो वाई बीच में रहेगा। ये क्या कर रहे हैं, हाँ बस ये होगी। तो y के वैल्यूज ये दोनों होगा, लेकिन y के वैल्यू वहां पे 0 नहीं होगा, लेकिन इसके बीच में 0 भी आती है। तो माइनस हाफ हो सकता है, प्लस हाफ हो सकता है, प्लस हाफ माइनस हाफ के बीच में हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है कि नहीं y के वैल्यू। देयरफॉर लिखा, देयरफॉर रेंज इक्वल्स टू अब ना लिख x कहां से आ गया, तो नहीं रेंज लिखने जाए x लिख, रेंज लिख, y तो रेंज होती है, रेंज ही लिख देना भाई। कितने टाइम पास करें, ये कोई लिखने का तरीका होती है। हाँ तो रेंज हो गया ये वाला, और कोडोमेन क्या था, कोडोमेन x belongs to r, कोडोमेन x होता है, क्या कर रहा है रे? कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन लैंग्वेज में ले, वो राइट वाला जो आर होती है, कोडोमेन बिलोंग्स टू आर, है ना। आर टू आर बोला, आर हो गया डोमेन, वो वाला आर क्या होगा, कोडोमेन। तो रियल टू रियल बोला, कोडोमेन रियल नंबर हुआ, लेकिन रेंज क्या हुआ, माइनस आर से प्लस ऑफ, तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो गया। नहीं, तो तू तो पहले ही बोल रहा था कि ये तो होगा ही होगा, मेरे को देख के पता चल रहा है। तो लेक देयरफॉर कोडोमेन नॉन इक्वल्स टू रेंज, और इस टाइप का कोई ऑप्शन नहीं दिया। तो 1 1 भी नहीं हुआ, और ऑन टू भी नहीं हुआ, ऐसा कोई ऑप्शन है, सी है। सी में कहा दिया, अच्छा सी में दिया, क्या हो गया, नहीं किया। तो नाइदर 1 1 नॉर 1 2 1। अब देखो बहुत सारे बुक में इसका आंसर कर देते हैं कि 1 1 है 1 2 नहीं है, देखो 1 1 भी तो नहीं है, ठीक है। इसी बुक में देखो आंसर गलत दिए, कोई देख देख के करेगा तब भी गलत हो जाएंगे, सिर्फ वाला क्वेश्चन नहीं आता, जो तुम्हारा बुक में आंसर गलत देते उसी क्वेश्चन को दे देना चाहिए, तब मतलब वो वही करेगा तो पता चलेगा बुक देख देख के कर रहा कि हम लोग का क्वेश्चन लेने का ये होता है, आंसर लेने का तो नहीं होती, ठीक है। ओके, साफ कर दीजिए।